हरे कृष्णा सभी को। तो कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है कुंजल क्रिया यानी वमन, जिसमें आप वोमिट करके अपने शरीर से एसिडिटी, गैस, पाचन क्रिया इत्यादि की समस्या को ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कुछ आसन जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके गैस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स इत्यादि में अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार से उकड़ू बैठ जाएंगे। पहले ही जल को तैयार कर लेना है। कम से कम 2 लीटर जल को तैयार करना है, गुनगुना करना है। उसमें अपने स्वादानुसार नमक को डालना है। उसको अच्छे से गुनगुना करने के बाद ग्लास की मदद से 2 से 3 ग्लास या फिर 4 ग्लास भी आप पी सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना जल पीना है। यह जल जब तक पीना है जब तक आपको वॉमिट जैसा कुछ फील ना हो। इस प्रकार पीते रहेंगे। कि अब मुझे वमन करना पड़ेगा। जैसे कि यह मेरा तीसरा ग्लास है और इसके बाद मुझे वमन करने की आवश्यकता महसूस होने लग जाती है। अपने आप वॉमिट जैसा फील होने लग जाता है और अपने आप ही पानी बाहर आने लग जाता है। फिर हमें 3 उंगलियों की मदद से धीरे धीरे सारे जल को बाहर करना है। इसके माध्यम से पेट की सारी गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास करूँगा, यानी जितना भी एसिड है हमारे पेट के अंदर वह निकालने का प्रयास करूँगा। यह नमक युक्त पानी पेट में जाकर यानी आमाशय में जाकर एसिड से मिल जाता है और पूरी तरह से एसिड को बाहर करने में मदद करता है, जिससे गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी इत्यादि की समस्या ठीक हो जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे हाथों की मदद से पूरे पानी को निकालने का प्रयास करेंगे। शरीर को रिलैक्स रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, अपने आप में स्थिर रहेंगे। यह क्रिया सुबह उठकर करनी चाहिए। आप इससे पहले कुछ भी खाएं नहीं, फ्रेश होने के तुरंत बाद ही इस क्रिया को करें। इसे अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, अन्यथा 15 दिन में 1 बार करना ज़रूरी है। यह आपके लिए कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स इत्यादि की समस्या पैदा नहीं करेगी, बल्कि आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभप्रद ही साबित होगी। संपूर्ण वमन करने के बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। आपको बेटर महसूस होगा। जब पूरा पानी निकल जाए तो आराम से बैठकर कुल्ला कर लें। अपने शरीर, हाथ सभी की पूरी तरह से सफाई कर लें। इस क्रिया के पश्चात कुछ आसन्स बताए गए हैं, उनको करना है। उसके आधे घंटे के बाद कुछ हल्का खाएं, जैसे खिचड़ी या फिर दलिया या फिर कोई फल भी ले सकते हैं आप। कोशिश करें यदि पॉसिबल है तो आप पूरे दिन ही हल्का भोजन करें। याद रखें रात्रि का भोजन यहाँ से हम हल्का ही आसनों होना की चाहिए, जो शुरुआत कि करेंगे। आसानी तो पहले से उकड़ू पच बैठ जाए, जाएंगे, आपके लिए उद्राकर्षण आसन फ़ायदेमंद हो। करेंगे। एक हाथ को अंदर की तरफ से पुश करना है, दूसरे हाथ को नीचे की तरफ ले जाना है, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से ट्विस्ट करते रहना है। ट्विस्ट करते करते आपको महसूस होगा आपके पेट की मसाज हो रही है, आपकी आंतरिक अंगों की मसाज हो रही है। और फिर इसी पोजीशन में 10-10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे एक साइड, फिर सेम दूसरी साइड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की ओर, मल आसन। उकड़ू बैठेंगे, हाथों में नमस्कार मुद्रा लेते हुए एल्बो से नीज को बाहर की तरफ पुश करना है और हिप को थोड़ा सा उठाकर रखना है और होल्ड रखना है। जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो
अपने बटक्स के नीचे कुछ रख सकते हैं, जैसे स्टूल या फिर छोटा स्टूल जो बाथरूम वगैरह में यूज़ होता है। अब मलासन में मूवमेंट करेंगे ऊपर नीचे, धीरे धीरे मूव करते रहेंगे। जिनको घुटनों में दर्द है या फिर ऐसे करने में परेशानी होती है वह इस आसन को स्किप कर देंगे या फिर किसी स्टूल या दीवार की मदद से भी इसे कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे मंडूकासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, थंब अंदर करके फिस्ट बनाना है, अपने नेबल के साइड में रखना है। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। जब पूरी तरह से एक्सेल कर देंगे तो यहीं पर ब्रीथ होल्ड कर के रोकना है। ऐसे 5 से 6 बार करना है। अगर ज़्यादा समस्या है तो 10 बार तक भी कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड रखना है। जितनी देर आप होल्ड रख सकेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जठराग्नि प्रज्वलित होगी। अब नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हुए हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पैर सीधे करके बैठना है और जिस प्रकार वीडियो में दिखाई दे रहा है दोनों हाथ ऊपर करते हुए अप डाउन करना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फिर 10 टाइम्स करने के बाद इस तरह से होल्ड रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को साइड से लेंगे, अपने बटक्स के पास रखते हुए धीरे से इस तरह से पूर्वोत्तानासन में लिफ्ट करना है। जिनसे यह पूर्वोत्तानासन नहीं होता है वो इस तरह से भूमि नमन आसन कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, जिससे बैक आराम से रिलैक्स हो जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे भुजंगासन की तरफ। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठाना है, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरह से 10 बार करना है। फिर 10 सेकंड के लिए इसी पोजीशन में होल्ड करना है। होल्ड रखेंगे। इसके बाद त्रियक भुजंगासन करेंगे। दोनों लेग्स में थोड़ा सा गैप लेना है, मैट लेवल। फिर इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, ट्विस्ट करते हुए अपोजिट हील देखेंगे। फिर एक्सेल डाउन, इनहेल अप। दूसरी साइड सेम ही करना है। ऐसे ऑल्टरनेट 10 टाइम्स करना है। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर 10 सेकंड्स के लिए दोनों तरफ होल्ड रखना है। हम नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ेंगे, पवन मुक्त आसन। 1 बाय 1 इस तरह से लेग्स बेंड करेंगे। बेंड करते वक्त एक्सेल करना है, सीधा करते वक्त इनहेल करना है। अर्ध पवन मुक्त आसन में इस तरह से मूवमेंट करना है 10-10 बार ऑल्टरनेट। फिर 10 सेकंड के लिए एक साइड होल्ड करना है। 10 सेकंड के बाद फिर दूसरी साइड सेम होल्ड करना है। उसके बाद हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्त आसन। इस तरह से होल्ड रखेंगे। एक्सेल करने के बाद ब्रीथ भी होल्ड कर सकते हैं और अपने नीज से चिन को टच करने की कोशिश करेंगे। होल्ड रखेंगे। जिनको गर्दन में प्रॉब्लम है वो चिन टच नहीं करेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आसन की ओर, ये है हमारा शवासन। ये हमारी सारी मसल्स को रिलैक्स करता है, पूरे शरीर को शांत करता है, आंतरिक मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करता है, पाचन क्रिया को एक्टिवेट करने में मदद करता है। इसको कम से कम 5 मिनट तक करेंगे। इसी अवस्था में पैरों में थोड़ा सा गैप, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखते हुए पूरे शरीर को शांत रखते हुए इसी अवस्था में होल्ड रखेंगे। फिर धीरे से लेफ़्ट या राइट साइड टर्न करके स्लीपिंग बेबी पोज में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आंखें इसी अवस्था में भी बंद रखेंगे। फिर थोड़ी देर बाद उठकर आराम से बैठ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।